एक बार संता को गांव का सरपंच बना दिया गया। गांव वालों ने सोचा कि छोरा पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर ये सरपंच बन गया तो गांव की भलाई के लिए काम करेगा। मौसम बदला। सर्दियों के आने के महीने भर पहले गांव वालों ने संता से पूछा, सरपंच साहब इस बार सर्दी कितनी तेज पड़ेगी? संता ने गांव वालों से कहा कि मैं आपको कल बताऊंगा। संता तुरंत ही शहर की ओर निकल गया। वहां जाकर मौसम विभाग में पता किया तो मौसम विभाग वाले बोले, सरपंच साहब इस बार बहुत तेज सर्दी पड़ने वाली है। संता भी दूसरे दिन गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। गांव वालों को विश्वास था कि अपने सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं, शहर से पता करके आए हैं तो सही कह रहे होंगे। गांव वालों की नजर में संता की इज्जत और बढ़ गई। तेज सर्दी पड़ने की बात सुनकर गांव वालों ने सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। महीने भर बाद जब सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा तो गांव वालों ने संता से फिर पूछा। संता ने उन्हें फिर दूसरे दिन के लिए टाला और शहर के मौसम विभाग में पहुंच गया। मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब आप चिंता मत करो, इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। संता ने ऐसा ही गांव में आकर बोल दिया। संता की बात सुनकर गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी करने लग गए। इस तरह 15 दिन और बीत गए लेकिन सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा। गांव वाले संता के पास आए। संता फिर मौसम विभाग जा पहुंचा। मौसम विभाग वालों ने फिर वही जवाब दिया कि सरपंच साहब आप देखते जाइए कि सर्दी क्या जुल्म ढाती है। संता फिर से गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। अब तो गांव वाले सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ लकड़ियां इकट्ठी करने के काम में लग गए। इस तरह 15 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियां शुरू नहीं हुई। गांव वाले संता को कोसने लगे। संता ने उनसे एक दिन का वक्त और मांगा। संता तुरंत मौसम विभाग पहुंचा तो उन्होंने फिर ये जवाब दिया कि सरपंच साहब इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब संता का भी धैर्य जवाब दे गया। संता ने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, पड़ोस के गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। इसका मतलब सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है। संता वहीं चक्कर खाकर गिर गया। डॉक्टर बीमार चंदू मियाँ से कैसी तबीयत है मियाँ? चंदू मियाँ ठीक होती तो आपके पास काहे आते? डॉक्टर मैंने जो दवा दी थी वो खा ली थी। चंदू मियाँ कैसी बातें करते हैं? दवा तो बोतल में भरी हुई थी, खाली काहे होगी? डॉक्टर अम्मा मेरा मतलब है दवा पी ली थी। चंदू मियाँ क्या कह रहे हैं? आपने ही तो दी थी दवा, पीली नहीं लाल थी। डॉक्टर अबे मेरा मतलब है दवा को पी लिया था। चंदू मियाँ डॉक्टर साहब अपना इलाज कराओ, दवा को नहीं मुझे पी लिया था। डॉक्टर सिर पीटते हुए तू मुझे पागल कर देगा। चंदू मियाँ मेरी नज़र में पागलों का एक उम्दा डॉक्टर है। डॉक्टर मेरे बाप यहाँ से जाने का क्या लेगा? चंदू बस 500 रुपए दे दो। डॉक्टर ये ले 700 और दफा हो जा। चंदू डॉक्टर साहब अगली बार दिखाने कब आना है? डॉक्टर कोई ज़रूरत नहीं, तू बिल्कुल ठीक है। चंदू मैं ठीक हूँ तो फिर तुमने मुझे पलंग पर लिटाकर शर्ट उतरवाकर सांस लेने को क्यों कहा? डॉक्टर मैं तुम्हारा चेकअप कर रहा था। चंदू जब मैं ठीक हूँ तो तुम मेरा चेकअप क्यों कर रहे थे? डॉक्टर गलती हो गई थी मेरे बाप। चंदू गलती नहीं, तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। डॉक्टर ये क्या कह रहे हो यार, बाहर और मरीज बैठे हैं, मेरा पूरा स्टाफ है, मेरी इज्जत का सवाल है। चंदू पहले ये बताओ कि मेरी इज्जत क्यों लूटना चाहते थे? डॉक्टर यार मैं भला तुम्हारी इज्जत क्यों लूटूंगा? चंदू तो फिर किसकी इज्जत लूटना है तुम्हें? डॉक्टर यार मुंह बंद करने का क्या लेगा? चंदू एक काम करो, 1000 रुपए दे दो।
डॉक्टर ये ले और दफा हो जा यहाँ से। चंदू, डॉक्टर साहब अगली बार कब आना है? डॉक्टर, कभी मत आना मेरे ससुर, मैं ये क्लिनिक बंद करके आज ही हरिद्वार तीर्थ करने जा रहा हूँ। तेरे कारण इस दुनिया से मेरा दिल उठ गया है।